बिहार पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आयोग ने सब कुछ अब साफ साफ बता दिया है। चुनाव कब होगा, चुनाव कितने चरणों में होगा, चुनाव किस व्यवस्था से कराई जाएगी, सब कुछ जो है अब फाइनल हो गया है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव जो है वह सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच जो है वो शुरू हो सकती है। निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए जाने को लेकर जो है चुनाव जो है वो 8 से 9 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस बार का चुनाव में यह रहने वाला है, क्योंकि 6 पदों को लेकर जो है 6 स्तर को लेकर जो है इस बार चुनाव ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। बता दें आपको कि तमाम तैयारियां जो है वो अब जोरों तोरों से शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी सब कुछ अब साफ कर दिया गया है और नए आरक्षण रोस्टर को भी जो है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि हर 2 चुनाव के बाद जो है रोस्टर में परिवर्तन किया जाता है, ताकि एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के लोगों को जो है बार बार मौका नहीं मिले, सभी समुदाय के लोग को जो है लगातार मौका मिलते रहे और सब जो है उसमें अपनी उम्मीदवारी को जो है वो साबित कर सके। इसको लेकर नया आरक्षण रोस्टर भी जो है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि अब बिहार में पंचायत चुनाव जल्द ही कराया जाएगा और चुनाव में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे, इसको लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए आपको और भी तमाम चीजें जो है विस्तार से बताते हैं। राज्य निर्वाचन इस चुनावी महासंग्राम को अंतिम रूप देने की तैयारियों में जुट गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सूबे में पंचायत चुनाव सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शुरू हो सकते हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरे चुनाव को 8-9 चरणों में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव के साथ होने वाला यह चुनाव इस बार बेहद खास एवं ऐतिहासिक होने जा रहा है। बता दें आपको कि सभी 6 पदों को लेकर जो है इस बार ईवीएम से वोटिंग कराई जाएगी। इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़ा तकनीकी बदलाव होने जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आने वाले सभी 6 पदों के लिए इस बार मत पत्रों की जगह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले से न सिर्फ मतदान प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि मतगणना के समय होने वाले विवादों और गड़बड़ियों की आशंका भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नए आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है। पंचायत के सीमांकन के बाद आयोग आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है। राज्य के 4000 से अधिक पंचायत में 55,000 से ज्यादा वार्डों में इस बार नया आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा। महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीट में इस बार नए फेरबदल से कई मौजूदा दिग्गजों के समीकरण जो है वो बिगड़ सकते हैं। अगर बात करें आपको तो वर्ष 2011 की जनगणना में बनाया गया यह आधार जो है उस आरक्षण पर आरक्षण जो है वो निर्धारित किया जाएगा। चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण में प्रपत्र 1 को तैयार करने में आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधारित जो है वह आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, उसी को आधार बनाया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात से बचने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां भी की जा रही है। बता दें आपको कि दावा आपत्ति की डेडलाइन जो है वो समाप्त हो चुकी है। यानी कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने आरक्षण सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 तक किया था, जो अब पूरी हो चुकी है। इस बार के नए नियमों और परिसीमन का सीधा असर राज्य के 55,000 से अधिक ग्रामीण वार्डों के मतदाताओं और प्रत्याशियों पर सीधा तौर पर पड़ेगा। तारीखों में संभावित ऐलान को देखते हुए सभी जिलों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के बूथों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। दावा आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग अब जल्द ही फाइनल वोटर लिस्ट और चुनाव की आधिकारिक तारीखों की भी घोषणा कर देगी। लेकिन फिलहाल जो अभी सूचना सामने मिल रही है उसके हिसाब से ऐसा यह तय माना जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच जो है चुनाव वो संपन्न कराया जाएगा। साथ ही साथ निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव जो है वह 8 से 9 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। और सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक फैसला इस बार यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सहायता से जो है वोटिंग कराई जाएगी, जिससे मतगणना के समय भी काफी सहूलियत होगी और तमाम जो विवाद होते हैं
वह भी अब सामने नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इसके लिए यह भी फैसला लिया गया है कि चुनाव जो है वो अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरे किए जाए, इसको लेकर भी यह तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। और ऐसे में अब जल्द ही आधिकारिक रूप से तारीखों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।